भाई लोग, जैसा जूकिंग ने मिस्टर ली को कहा था कि मैं फॉर्मिडन ग्राउंड जाना नहीं छोड़ूंगा, वो अपनी आदत से लाचार होकर एक बार नहीं कई बार फॉर्मिडन ग्राउंड जाता है, बड़े बड़े खतरों से सामना करता है और खुद को प्रोटेक्ट करता है। और उसने फॉर्मिडन ग्राउंड के अंदर एक ऐसी जगह ढूंढ ली थी जो कि बनी हुई थी एशियन टाइम से, और जब भी उसका सामना बड़े बड़े खतरों से होता था तो वो उस जगह पे जाके छिप जाता था, और वो जगह अपने आप को एक सील से पैक कर लेती, जिसकी वजह से वो स्केलेटन टकरा के उससे नष्ट हो जाते थे। फिर जूकिंग हमें इस जगह के नाम के बारे में बताता है जो कि होता है ताइगिंग टेम्पल, और इस जगह को रोमा सोनरा एशियन टाइम में बनाया गया था। और अगर किसी को रात के टाइम पे फॉर्मिडन ग्राउंड नहीं छोड़ना है तो वो इस टेम्पल में आके बच सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा AK-47 जो कि अपने आसपास की जगह को देख रहा होता है, और वो बोल रहा होता है ये तो पूरी तरह से एशियंट रोइज है। और फिर जूकिंग की नजर पड़ जाती है एक चमकती चीज पे जिसे वो बिना सोचे समझे छू देता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी जूकिंग के चारों तरफ फैल जाती है और उसके माइंड में कंट्रोल करने लगती है, जिसकी वजह से वो फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पे उसे ताइगू किंगडम देखने को मिल रहा था, और उनकी हेवन स्वॉर्ड भी वहां से गायब हो गई थी। और अगर किसी को उस स्वॉर्ड को पाने की लालच होती है तो वो स्वॉर्ड उसके ऊपर भारी पड़ती है, लेकिन जूकिंग की बॉडी एकदम परफेक्ट है उसके मकसद को पूरा करने के लिए। अब तो ये मुझे भी नहीं पता जूकिंग इसे कंट्रोल करेगा या स्वॉर्ड जूकिंग को, और ये सब डिसाइड करेगी जूकिंग की किस्मत। साले किस्मत में तो तेरे वो भी नहीं थी। और जूकिंग जैसे ही बाहर आता है तो वहां पे हो जाता है एक बहुत बड़ा कांड, क्योंकि वहां पे आ जाता है स्ट्रेंज बोधा हेड मास्टर, और उसकी साइज की बात की जाए तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी, और इसी वजह से बैरियर के ऊपर जड़ देता है अपना एक खतरनाक अटैक, जिस वजह से बैरियर के ऊपर काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं, और जूकिंग अंदर से ये सब नजारा देख रहा होता है। लेकिन तभी वहां पे एक आवाज गूंजती है और वो बोलती है घुस बैठिए, और तभी वहां पे एक स्पिरिट आ जाती है जो कि होती है इस जगह की प्रोटेक्टर, और वो प्रोटेक्टर बोल रहा होता है कि फॉर्मिडन ग्राउंड में जितने भी स्पिरिट्स हैं उनका यहाँ आना वर्जित है, किसी ने भी यहाँ हजारों सालों से आने की हिम्मत तक नहीं की, और तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन तभी जूकिंग अपने आप हवा में आ जाता है प्रोटेक्टर के सामने, और वो जो बड़ी मुंडी वाला स्पिरिट होता है वो अंदर आने लगता है। लेकिन तभी वो प्रोटेक्टर उसे बोलता है साले गंदी नाली के कीड़े, तेरे ब्लड से ये जगह दूषित हो जाएगी, इसलिए तुम अपनी सैडो को भी इस जगह से दूर ले जाओ, वरना तुम यहाँ पे डस्ट के समान बचोगे, क्योंकि तुम लोगों ने अभी के लिए मेरी नींद भंग की है। लेकिन इतना बोलने के बाद भी वो मॉन्स्टर नहीं रुक रहे थे। अब तुम लोग मरोगे, और अपने हाथ में अवेक कर लेता है अपनी स्वॉर्ड को, और ये सब जूकिंग देख रहा होता है। लेकिन तभी उसके हाथ में भी एक स्वॉर्ड आ जाती है, और जूकिंग सेंस करता है कि उसका हाथ भी खड़ा हो चुका है उस प्रोटेक्टर की तरह। लेकिन तभी उस स्वॉर्ड से एक हैवी पावर निकलती है जो कि सीधा आसमान से जाके टकराती है, जिस वजह से वहां के क्लाउड्स एकदम बदल जाते हैं। लेकिन तभी हेडमास्टर ने उस बैरियर को तोड़ दिया था और अंदर आने लगा था, और जूकिंग उस स्वॉर्ड को देख के बोलते ही तो स्वॉर्ड वेल है, और दोनों के दोनों ने हेडमास्टर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से हेडमास्टर बीच में से फट जाता है, और वहां के छोटे मोटे मॉन्स्टर तो उस तलवार के प्रेशर से ही मारे जाते हैं, और इसी के साथ जूकिंग के हाथ की तलवार गायब हो जाती है। और जूकिंग बोलता है मुझे इसे जल्दी से सीखना होगा, क्योंकि मुझे इस स्वॉर्ड को कंट्रोल करना होगा, और वो बैठ जाता है कल्टीवेशन के लिए, और सारी रात कल्टीवेट करने के बाद वो पहुंच जाता है की कंडेंस के 4th लेवल पे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जीवन में हंसते रहो और सबको हंसाते रहो, क्योंकि दुख तो कभी खत्म होने नहीं वाला।